जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, प्राइवेट लेवल एफबीए की आज जो है वो न्यू सेशन है। ठीक है। अच्छा, जो पिछला सेशन था वो हमारा लिस्टिंग का था बेसिकली। ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट फॉर पीएल प्रोडक्ट। ठीक हो गया। तो वो पूरी तैयारी के साथ हमने उसको देखा, उसको लिस्टिंग के लिए कंप्लीट उसके कीवर्ड वगैरह निकाले, सारी चीज़ों के साथ हमने एक लिस्टिंग बना ली। ठीक है। अब ये जो आपने लिस्टिंग बनाई ये बहुत अच्छी आला वाली आपने बना ली। ठीक है। अच्छा, मार्केट में आपको कुछ ऐसी लिस्टिंग भी मिलेंगी जो कि बिल्कुल किसी ने खुद ही उसको बना के और अपलोड कर दी होगी। बाद में उसको क्या कहते हैं अपना ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे होंगे। ठीक है। और उसकी कोई खास नहीं होगी लिस्टिंग ना, तो वो आपसे राब्ता करेगा। अच्छा, एक ये वजह हो सकती है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपसे राब्ता करेगा। फिर आपसे ये राब्ता करेगा कि जी मैं जो है वो पीपीसी रन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे गाइड करें कि क्या मेरा जो है फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। तो आप उसको कहेंगे सर मैं सबसे पहले तो आपकी लिस्ट को देखूंगी या देखूंगा। ठीक है, और उसको लिस्ट को ऑप्टिमाइज पहले करूंगा। ठीक है, और इस सर्विस के अलग से आप चार्ज लेते हैं। ठीक है, वो जो उसको उसने लिस्टिंग बना के दी, अगर अच्छा भी ये हुआ तो अच्छी बात है, उसने अच्छी बना के दी होगी। नहीं बना के दी अच्छी वाली, तो फिर आप उसी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करेंगे। अब उसके लिए थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके खुद के क्लियर होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि कैसे आप लिस्टिंग को ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। अब इमेजेस की बात करते हैं, खास तौर पे इमेजेस की बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, तो ये देखें कुछ लोग इस तरह से अपलोड कर लेते हैं अपनी लिस्टिंग के ऊपर फोटोज जो कि आपकी प्रोडक्ट की होती हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ये वाला क्यों सही है और ये वाला इस तरह अगर कोई फोटो आता है तो ये क्यों गलत है। भाई यहाँ देखें आपने, अब ये फॉर एग्जांपल अब आप इसको ना ना देखें एक मिनट के लिए, तो इसको देखने से ये फील होता है कि ये मेल भी पहन सकता है, फीमेल भी पहन सकती है। ठीक है, जब कोई इसको देखेगा तो वो देखेगा दिस इज फॉर ओनली फॉर फीमेल यूज। ठीक है, तो आपने कितना बड़ा वो गैप डाल दिया। मेल आके उसको खरीदने वाला था, वो आपने उसको हटा दिया सिर्फ और सिर्फ आपकी इमेज की वजह से। ठीक है, तो इमेज अपनी सही रखें, जो आपकी प्रोडक्ट है उसी को आप जो है वो सिर्फ दिखाएं, ना कि उसको जो है वो रिप्रेजेंट ऐसे करें कि ये जो है वो, अगर वाकई स्पेसिफिक ऐसी कोई प्रोडक्ट है जो कि एक ओल्ड मैन के लिए है, जैसे कोई स्टिक हो गई, ओल्ड मैन ही वो यूज करेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप दिखा सकते हैं कि दिस इज यूज फॉर ओल्ड मैन एंड एल्डर्स। ठीक है। अच्छा, एक ये तो चीज, उसके अलावा मजीद उसमें क्या होती है। अच्छा, आपने जो मेन इमेज उसकी लगानी होती है ना, वो वेरी फोकस्ड होनी चाहिए। वेरी फोकस्ड मतलब उसके अंदर एक बारीक भी चीज जो है ना वो नजर आनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, मैं आपको आगे जाके मिसाल दूंगा इसका। अच्छा, उसमें से दूसरे नंबर पर बात मैं ये करूंगा कि उसमें से इस तरह के फीचर्स में इमेज में जो है वो नजर आए, उसको मतलब वाकई लगे कि हाँ यार ये जो है वो कुछ पिक्चर कह रही है, कुछ मुझे मैसेज कन्वे कर रही है। ठीक है, आप वो तीसरी इमेज इस तरह की कोई लगाएं कि जैसे उसके लाइफ स्टाइल उसका इमेज का आप बताएं कि कहाँ वो यूज होती है, किस तरह वो यूज होती है। फिर आप उसको कंपैरिजन दिखाएं, उसको आप कोशिश करें कि आपका जो कॉम्पिटिटर है उसकी इमेज उसमें फिट करें आपकी पिक्चर में, कि ये देखें जी ये हमारा कॉम्पिटिटर है और ये हमारी प्रोडक्ट है। उसकी इस्तेमाल की हुई चीज देखो और हमारी इस्तेमाल की हुई चीज देखो। ठीक है। अच्छा, एक आप जो है लास्ट पिक्चर जो लगाएंगे वो कुछ इस तरह की आप दिखाएं कि मतलब कोई उसको खुशी मिल रही है, कोई भी इसको खरीद रहा है, ये आपकी लिस्टिंग में प्रोडक्ट्स में ये नजर आना चाहिए कि खुशी मिलती है उसकी। प्रोडक्ट आप हमारी इस्तेमाल करेंगे आपको खुशी मिलती है। किस तरह से इन सबको मैंने थोड़ा सा मैं दिखाऊं। अब ये देखें, इसकी इसकी इमेज देखें, भी छोटे छोटे जो कील लगे हुए हैं इनकी भी आपको नजर आ रहा है कि कितनी कील लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से इसका कर्व देखें, यहाँ से ये सारी चीजें, और पता चल रहा है कि हाँ जी मतलब A to Z इसका पता चल रहा है कि क्या है, किस तरह है,
कहाँ कहाँ से छोटे छोटे से नजर आ रहे हैं आपको, उसकी डिजाइन कौन सी है, किस तरह से, मतलब वेरी फोकस्ड। कम से कम आपकी जो फर्स्ट पिक्चर होनी चाहिए वेरी फोकस्ड होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से उसको आप कहें अपने क्लाइंट को कि सर अपनी प्रोडक्ट की इस तरह से प्रोडक्ट दिखाएं कि बिल्कुल जूम करके, बिल्कुल जूम करके, ठीक है। फिर आप इसमें देखें कि वो आपको बता रहा है कि ये फ्रिज के छोटे से हिस्से में भी ये आ सकता है, ठीक है। इसने बता दिया सेकंड पिक्चर में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वो बाकायदा इसकी डायमेंशन डायमीटर्स भी आपको सारा बता रहा है, फिर आपको बता रहा है कि इतने इतने एक इसमें आप रख सकते हैं, ठीक है। उसने क्वांटिटी के साथ भी बता दिया कि मतलब ये इसकी डायमेंशन और इतना ये स्टोर कर सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये उसका जो कॉम्पिटिटर है उसकी प्रोडक्ट देखें, वो कहते हैं जी उसमें कपड़े आप रखें तो देखें ये कैसे लटक जाता है, ठीक है। आप हमारी प्रोडक्ट देखें तो ये इस पे कितना भी वजन रखें ये बिल्कुल ये डल नहीं होता है। और उसके अलावा आप यहाँ पे इसको टांग के और इसको लटका भी सकते हैं, ठीक है, अपने जिस भी वो काम की चीज है, ठीक है। मतलब एक कंपैरिजन दिखाना जरूरी है, कंपैरिजन दिखाना बहुत जरूरी है कि सर आप वाई वी आर, मतलब आप हमें चूज क्यों करें, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आखिर में आपने ऐसी पिक्चर लगा दी कि जिसमें पूरी फैमिली है और उसके साथ जो है वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है और दे आर यूजिंग इट एंड वेरी हैप्पी, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने इमेजेस पे काम करना है, ठीक है। बाकी को हम रहने देते हैं। अच्छा जी, ये आपकी हो गई लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, आप किस तरह करेंगे। आप जरा आ जाएं अपने अकाउंट पे आ जाएं, सेलर सेंटर अकाउंट पे आ जाएं। सेलर सेंटर अकाउंट पे आके आपको इस तरह से इंटरफेस मिलेगा, सिंपल जो होता है, ठीक है। याद है ना सबको ये किस तरह से, ठीक है। इसका सिंपल जो फर्स्ट इंट्रैक्शन है वो आपको इस तरह से होता है, इसका इंटरफेस है, ठीक है। अच्छा, इसको आप इस तरह कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही मैंने वो जूम किया हुआ तो इस वजह से ऐसे नजर आ रहा था, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आके आप सबसे पहले जाहिर सी बात है आपने क्या करनी है, लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। आप ये इन्वेंट्री पहले आप गए थे कैटलॉग में अपनी लिस्टिंग को क्रिएट करने के लिए, अब आप आ जाते हैं उसी लिस्टिंग को या कोई और लिस्टिंग है जो कि बिल्कुल गंदी है लिस्टिंग, उसको आप ऑप्टिमाइज करेंगे। कैसे करेंगे, आप यहाँ पर आ जाए मैनेज इन्वेंट्री में आ जाए। मैनेज इन्वेंट्री को जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके पास यहाँ पर अगर एक उस वो सेल करता है प्रोडक्ट तो एक लिस्टिंग लगी हुई होगी, अगर ज्यादा करता है तो वो यहाँ पर वन बाय वन इस तरह से लगी हुई होंगी उसकी, ठीक है। फिर आप उनसे पूछेंगे सर कौन सी प्रोडक्ट की आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करनी है, वो कहेगा जी ये वाली लिस्टिंग की। आप कहे ठीक हो गया, सही है। क्या करेंगे आप यहाँ पर आए, ये जो एडिट का बटन दिख रहा है आपको, बिल्कुल सिंपल, कोई आपने अभी कहीं पे भी क्लिक नहीं किया, ओनली, ठीक है। यहाँ पे एडिट, एडिट के बटन पे आप प्रेस करें। अब ये जो पहले उसने जो भी लिस्टिंग की हुई होगी और आपने भी की थी, आपको पता है कि सेम इसी तरह का इंटरफेस था आपके सामने, ठीक है। अब जो इसमें आपने चेंजेस करनी है आप बेधड़क आके इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए सेम वही है जो कल परसों हमने देखा था, ठीक है। इमेजेस के सेक्शन में जाके आपने जो जो उसको करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आपने बनानी है डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं, बुलेट पॉइंट लिखने हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। सारा इसको आप दोबारा से ऑप्टिमाइज करके दे सकते हैं, ठीक है। देखें इसने सर्च टर्म भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ, ठीक है। ये बहुत बड़ा गैप है, उनको आप कह सकते हैं कि सर ये सर्च टर्म भी कुछ भी नहीं है आपका पास, ठीक है। तो इस तरह से मोर डिटेल में जाके और मजीद इसमें अगर कोई डिटेल्स होंगी तो वो आप पुट करेंगे और जस्ट यहाँ पे आके सेव कर देंगे, सिंपल। इस काम के आप आराम से $50 चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके काम में जब एक्सपर्टीज आ जाए तो ये काम आप $150 में भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसको हम कर देते हैं बंद क्योंकि आपकी लिस्टिंग का चैप्टर पहले ही क्लोज हो चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं उसके बाद क्या होता है। लिस्टिंग आपने कर ली, प्रोडक्ट ढूंढ ली, प्रोडक्ट ढूंढने के बाद उसको सोर्स कर ली, सोर्स करने के बाद आपने लिस्टिंग कर ली,
लिस्टिंग करने के बाद क्या होता है, लिस्टिंग करने के बाद आप शिपिंग प्लान बनाते हैं, ठीक है। शिपिंग प्लान आप बनाते हैं, शिपिंग प्लान बनाने का मकसद ये होता है, 3-4 मकसद होते हैं आपके। एक तो आपको ये पता करना है कि मैं जो अपनी इन्वेंट्री भेज रहा हूँ अमेजोन के वेयर हाउस में, उसका एड्रेस तो आपके पास है नहीं। तो शिपिंग प्लान जब आप बनाएंगे तो अमेजोन आपके अकाउंट से रिलेटेड आपको वो देगा, क्रिएट करके देगा, जहाँ पे उसका वेयर हाउस होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप शिपिंग प्लान में अपनी एलएलसी बताते हैं कि मेरी जो एलएलसी है वो है टेक्सास में है, ठीक है, या कैलिफोर्निया में। तो वो आपको कोशिश करेगा कि अपना वेयर हाउस जो है वो या वो टेक्सास में दे दे या वो कैलिफोर्निया में दे दे, ताकि वो आपको नजदीक हो, ठीक है। खैर पीएल में तो नजदीक की तो बात है ही नहीं, क्योंकि आप नजदीक से तो मंगवा ही नहीं रहे, आप तो मंगवा रहे हैं चाइना से, ठीक है। तो आप चाइना का उसको देंगे तो भी वो कोशिश करेगा कि वो पोर्ट के करीब करीब जहां भी हो आपको वो एड्रेस दे। लेकिन इसमें भी अमेजोन की खुद की अपनी मर्जी है कि वो आपको किस तरह की वो एड्रेस प्रोवाइड करता है कि आप उसके कौन से वेयर हाउस में सेंड करेंगे अपनी इन्वेंट्री, ठीक है। हाँ, शिपिंग प्लान बनाने के लिए आपने ऑलरेडी सोर्सिंग कर ली है, आपको पता है कि आपकी इन्वेंट्री कितनी आपने मंगवाई है, कहाँ से मंगवाई है, ठीक है, और किस तरह से आ रही है, ठीक है, ये सारा आपको ऑलरेडी नॉलेज होता है, ठीक है। चलें थोड़ा स्लाइड पे चलते हैं। शिपिंग प्लान बनाने से पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ये मैं कहाँ से मंगवा रहा हूँ, आपके पास ऑलरेडी वो एड्रेस होगा, ठीक है। आप यहाँ पे चाइना का भी दे सकते हैं कि भाई मैं मेरी शिपमेंट जो है वो चाइना से आ रही है, ठीक है। चाइना के मैन्युफैक्चरर का भी एड्रेस दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए वो जो मेरी इन्वेंट्री है वो एक्सपेक्टेड डेट कब कब तक की है, कब तक वो आ जाएगी अमेजोन के वेयर हाउस तक, कब तक वो पहुंच जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर से, फ्रेड वाले से सबसे बात कर चुके होते हैं, आपको पता होता है कि मैन्युफैक्चरिंग में कितना टाइम लगेगा, फ्रेड में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। और उसके बाद अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचने में 35 डेज लगते हैं, 45 डेज लगते हैं या कितने डेज लगते हैं, ठीक है। ये आपको पता होता है कि एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप बात करते हैं कि कैरियर, मतलब कैरियर वाला, टीसीएस वाला, हम लोग आपको समझने के लिए मैं बता दूं, डीडीपी वाला कौन सा है, आप वो क्या वो डीडीपी से आ रहा है, एफओबी से आ रहा है, कौन सा आपने इनको टर्म इस्तेमाल किया था, ठीक है, कौन उसको लेकर आ रहा है, तो वो कैरियर वाला आपको पता होना चाहिए, वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो मजीद आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो इन्वेंट्री आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर आपके आप 10,000 यूनिट मंगवा रहे हैं, वो 10,000 यूनिट के कितने बॉक्स बनेंगे, क्योंकि अमेजोन जो आपको कहता है वो अमेजोन कहता है एक बॉक्स आप कितना बड़ा भी बनाए, ठीक है, लेकिन उसके अंदर 150 यूनिट से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 150 यूनिट से उसके अंदर यूनिट्स नहीं होने चाहिए, तो उस हिसाब से आप लगा लें, आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, ठीक है। और बात यहाँ तक नहीं खत्म होती है, आगे थोड़ा चलते हैं। उसी बॉक्सेस की आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए, जो आपके कार्टन्स आ रहे हैं उनकी आपको डायमेंशन कंप्लीटली पता होनी चाहिए, लेंथ, विड्थ, हाइट, सब आपको पता होना चाहिए, इवन उसका वेट तक भी, ठीक है। डायमेंशन के अलावा उसको हर एक कार्टून का वेट अपना हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ये आपको पता होना चाहिए कि किस बॉक्स में कितनी यूनिट हैं, ठीक है, ये कंफर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल कार्टून आ रहे हैं या एक पूरा बंडल बन के आ रहा है, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद आप जाके अपना ये शिपिंग प्लान बनाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने इसको बनाना कैसे है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है। अब आप आ गए एनिडेक्स के थ्रू आ गए, या आपके क्लाइंट ने आपको एक्सेस दे दिया इसका, चाइल्ड एक्सेस, ठीक है। आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप
मैनेज इन्वेंट्री में जाएं, क्योंकि आपको वो लिस्ट लेनी है जिसका आपने शिपिंग प्लान बनाना है। ठीक है, लिस्टिंग का ही बनाएंगे ना, जाहिर सी बात है। अच्छा जी, यहाँ पर हजारों में भी हो सकती है, एक भी लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, जितने वो प्रोडक्ट बेच रहा होगा उतनी। अच्छा, किसका शिपिंग प्लान बनाना है ये भी आपने उससे पूछ लेना है कि सर किसका। वो जाहिर सी बात है आपको पहले भी बता देगा और यहाँ भी आके बता देगा कि फलाने वाली ये वाली जो लिस्टिंग लगी हुई है इसका शिपिंग प्लान बना दें। आप कहें ठीक है सर, ओके हो गया। यहाँ पर आ जाए, पहले तो आपने एडिट के बटन पे क्लिक कर दिया था ना, अब आप एडिट के बटन पे ना क्लिक करें, अब आप ये जो इसका छोटा सा है आइकन उसको क्लिक करें। अब ये देखें यहाँ पर काफी सारी चीजें आ रही हैं, आप चले जाएं सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, भेजना है आपने इन्वेंट्री को। ठीक है, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, इस पे आप क्लिक कर दें एक दफा। ठीक हो गया। अब ये आपको लेकर आ जाएगा शिपिंग प्लान के टेम्पलेट्स पे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहां पर आप आ गए हैं। सबसे पहले आप ये जो एड्रेस है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका ये एलएलसी वाला एड्रेस लिखा हुआ है तो आप इसको ये भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, अगर एलएलसी वाला नहीं देना तो आप चाइना का भी एड्रेस दे सकते हैं। वो कैसे देंगे, यहाँ पर ये देखें, शिफ्ट फ्रॉम अनदर एड्रेस। ठीक है, इसको आप एक मरतबा क्लिक करें, ये इस तरह से ओपन होगा। ये ऑलरेडी जो इस पे सेव होगा वो आ रहा होगा। अगर न्यू करना है आप न्यू पे ऐड कर दें। ठीक है, अब जाके आप बता देंगे कहाँ से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, उसकी क्या नेम है, क्या किस तरह है। ठीक है, ये सारी यहाँ पे चीजें आप ऐड करके और उसको ऐड कांटेक्ट करके और उसको सेव कर देंगे, और उसके बाद यहाँ से आके इसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे तो ये एड्रेस सेव हो जाएगा, जैसे ये वाला एड्रेस सेव होगा। ठीक हो गया, इट्स सो सिंपल। अच्छा जी, उसके बाद मार्केट प्लेस आपको पता होनी चाहिए कि किस मार्केट प्लेस पे ये बंदा काम कर रहा है। अगर वो यूके में है और उसके पास यूनाइटेड स्टेट भी है तो आपको उस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप सही से अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लें। ठीक है, यूएसए भेजना है तो यूनाइटेड स्टेट कर लें सेलेक्ट, अगर यूके में भेजना है तो यूके सेलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आप यहाँ आ जाएं, ये लिस्टिंग आपने ऑलरेडी ले ली है। ठीक है, सेलेक्ट हो गई है। अब यहाँ पर आके ये दो ऑप्शन आपसे पूछता है, ये कहता है इंडिविजुअल यूनिट्स टेम्पलेट आपको चाहिए या चाहिए क्रिएट अ न्यू कैस्पेक्ट टेम्पलेट, क्या चाहिए। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इंडिविजुअल यूनिट्स जो ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है या जो मैं सेलेक्ट करूंगा, या ये क्रिएट अ न्यू कैस्पेक्ट टेम्पलेट क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल यूनिट्स टेम्पलेट जब हम लेते हैं तब हमारा कहने का मकसद होता है, हमें पता होता है हमारे जो बॉक्सेस आ रहे हैं, जो कार्टन आ रहे हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे वो हमारे आ रहे हैं तकरीबन 8 बॉक्सेस आ रहे हैं। ठीक है, 8 बॉक्सेस की जो वेट जो है वो उसमें से 4 बॉक्स ऐसे हैं जिन जो के 4 kg के हैं। ठीक है, और जो 4 बकाया हैं वो हैं 6 kg के। ठीक है, अब डिफरेंस आ गया। अगर वेट में डिफरेंस है तो जाहिर सी बात है डायमेंशन में भी डिफरेंस होगा। ठीक है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर एक में भी कोई भी चीज कमी पेशी है तो आप फिर इंडिविजुअल टेम्पलेट लेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट्स टेम्पलेट। अगर नहीं, आपको पता है जी मेरा जो है वो 4 बॉक्सेस आ रहे हैं या 8 आ रहे हैं, और सारे के सारे जो है वो 4 kg के हैं। ठीक है, और डायमेंशन में भी जरा फर्क नहीं है। ठीक है, डायमेंशन में भी फर्क नहीं है, और उसके अंदर जो यूनिट है वो सबके अंदर 150-150 है। ठीक है, या 100 है। ठीक है, कोई किसी में भी चेंजिंग नहीं है, फिर तो आप कैशबैक बना लें। ठीक है, फिर टेम्पलेट्स कैशबैक ले लें। अगर आप कैशबैक ले लेते हैं और अगर आपको पता है कि आपकी इन्वेंट्री में बॉक्सेस की डायमेंशन डिफरेंट डिफरेंट है तो फिर आप फंस जाएंगे आगे जाके। ठीक है, आप इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको ये ऑप्शन ही नहीं देगा उसका। वो सिर्फ आपसे पूछेगा हाँ जी कितनी यूनिट है और कितने बॉक्स है, बस खलास। ना ही आपसे बॉक्सेस की डायमेंशन पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है भले सेम हो फिर भी आप इंडिविजुअल लें, क्योंकि
आधे में भी उसको याद आ सकता है, नहीं नहीं जी फलाना तो ये बॉक्स जो है वो उसकी डायमेंशन अलग है, ठीक है। अच्छा, आपने इंडिविजुअल यूनिट सेलेक्ट कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद देखिए यहाँ पे छोटा सा एरर दिख रहा है आपको। अगर ये छोटी स्क्रीन है मैं तो इसको बड़ी स्क्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये एड्रेस हो गया, ये हो गई इंडिविजुअल यूनिट्स हो गया। अब यहाँ पे प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल नीडेड, जी बिल्कुल, इसको क्लिक करें आप यहाँ से आके। अब ये कह रहा है ये वाली प्रोडक्ट जो है इसकी कैटेगरी तो जरा आप सेलेक्ट करें कि कौन सी कैटेगरी है, ठीक है। अभी मैं कहता हूं कि ऐसी कैटेगरी है जो कि अमेजोन मुझसे पूछ रहा है, तो वो यहाँ पे कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ये देखें, अगर इसमें मेरी ये वाली प्रोडक्ट फॉल कर रही होती, ठीक है, मैं इसको एक मरतबा क्लिक करता हूँ। अगर मैंने इसको क्लिक किया तो ये मुझे कहता है जी आप एक मिनट रुकिए जरा ये पढ़ लीजिए, ठीक है। ये कहता है आपको फिर पॉलीबैग की भी जरूरत पड़ेगी और अच्छे से स्कैन करके बारकोड लगाइएगा, ठीक है। और काफी सारी मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ठीक है, मुझे ये करना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ नहीं जी मेरी ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर इसके कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर मेरी प्रोडक्ट फॉल करती हो, ना ये फैब्रिक में आती है, ना ये बेबी प्रोडक्ट में आती है, ठीक है, लिक्विड्स में भी नहीं है, मतलब इसमें जो भी अमेजोन ने मुझे यहाँ पे आगाह करने की कोशिश की है, इस वाली कैटेगरी में मेरी प्रोडक्ट फॉल नहीं करती है, तो फिर आप क्या करेंगे, नो नीडेड प्रेप, ठीक हो गया। लेकिन आपने सही कैटेगरी देख लेनी है कि वाकई ये प्रोडक्ट को प्रेप की जरूरत है भी या नहीं है। जी इस सिनारियो में तो नहीं है, ठीक है, मैंने कहा जी नहीं, नो नीड प्रेप, ठीक है, नो नीड प्रेप, ओके हो गया। अच्छा, यहाँ पे आके सेव आप कर दें, सेव आपने कर लिया, वो कहता है ठीक है जी प्रेप तो आपने बता दिया, जरूरत नहीं है, पॉली बैग वगैरह XYZ इस प्रोडक्ट को नहीं लगेगी, ओके ठीक है। अच्छा, कहता है ठीक है जी जरा मुझे ये बताएं हु लेबल यूनिट्स, लेबल्स यूनिट्स, कौन इसको जो लेबल मैंने 3 किस्म के आप लोगों को बताए थे लेबल, उसमें से ये पूछ रहा है जो FNSKU लगना है इसके ऊपर, जो इसका बार कोड लगना है, ठीक है, जो इसके ऊपर वो जो UPC वाला है वो नहीं, ठीक है, SKU वाला बार कोड, ठीक है, SKU वाला जो कि इसकी प्रोडक्ट के ऊपर लगना है, वो कौन लगाएगा? क्या आप खुद लगाएंगे बाय सेलर, या आप Amazon से लगवाना चाहेंगे, ठीक है, ये सर्विस लेना चाहेंगे? अच्छा जी, हम इस सिनारियो में कहते हैं जी हम खुद ही लगाएंगे, ठीक है, बाय सेलर, ओके हो गया। यहाँ क्या आपने सेव कर दिया। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पर वो जो एरर आ रहा था वो चला गया, ठीक है। अब आपसे सिंपल ये क्या पूछ रहा है, ये आपसे ये पूछ रहा है, यहाँ पे आके देखें, कहता है जी बताइए जरा आपके पास यूनिट्स कितने हैं। मैं कहता हूं जी मेरे जो यूनिट्स आ रहे हैं वो है 600, ठीक है, यूनिट्स की बात की है, ठीक है। यूनिट्स कौन से, जो एक यूनिट जो पीस होगा उसको यूनिट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी इन्वेंट्री में, आपकी लिस्टिंग में, आपकी प्रोडक्ट में अगर कोई 2 का पैक है, 2 का पैक है और आप 600 यूनिट्स आपने मंगवाए हैं, ठीक है, पीसेस मंगवाए हैं, तो वो 600 यूनिट्स नहीं काउंट होंगे, वो फिर 300 काउंट होंगे, ठीक है। 300 यूनिट है क्योंकि आप 2 प्रोडक्ट 2 पीसेस 1 यूनिट को काउंट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे सिनारियो में। अच्छा जी, मैं कहता हूँ नहीं जी मेरे जो उसमें सिंगल है, ठीक है, 1 पीस है, 1 पीस का यूनिट है, ठीक है, और 600 पीस है, ठीक है, 600 पीस है और 600 यूनिट ही है। अच्छा जी, 600 आपने लिखा और रेडी टू पैक कर दिया, क्लिक किया इसको, ठीक है। अब ये देखिए कहीं पे भी एरर नहीं आ रहा, ठीक है, अगर एरर आता तो यहाँ पे आपको आगे ये जाने की इजाजत नहीं देगा, ठीक है। मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ, ओके, ताकि आपको दिखाने के लिए कि ये देखें आपको ये बता रहा है SKU रेडी टू सेंड कितने हैं। आपने एक टेम्पलेट बनाया है, ठीक है, 600 यूनिट का, ओके। अब यहाँ से आप अपने लिए SKU जो इसके लिए बने हैं, ठीक है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको जब आप क्लिक करेंगे
तो ये आपको पूछेगा अच्छा जी कितने यूनिट हैं, 600 हैं, ठीक है। प्रिंट ऑल, ऑल पे करना है, कोई फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड साइज है, किस तरह की है, ये अलग से कोई स्टैंडर्ड साइज आप A4 पेपर पे लेना चाहते हैं, किस तरह से लेना चाहते हैं, मैं जी कहता हूँ जी US लेटर वाला उस पे होना चाहिए, ठीक है। ये मैं यहाँ पे प्रिंट ऑल करूंगा तो अब यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया। पहले डाउनलोड देख लेते हैं कि किस तरह से ये लेवल्स होते हैं। ये इस तरह के 600 के 600 लेवल मेरे पास आ गए, ठीक हो गया। ये देखिए ये एक लेवल है, ये दिस इज कॉल्ड वन लेवल, ठीक है। लेवल कौन सा, FNSKU, ठीक है। FNSKU कहां से कहां तक है, ये यहां से लेके यहां तक है, ठीक हो गया। ये यहां से लेके यहां तक है, ये 1 यूनिट में लगाना है मैंने, ठीक है। अगर मैं इसको फिर थोड़ा जूम आउट करता हूं, थोड़ा सा देखिए, तो ये इस तरह से देखिए कितने हैं, तकरीबन कोई 600 इसने FNSKU दिए हैं, ठीक है। अब ये हर प्रोडक्ट के ऊपर, हर यूनिट के ऊपर ये लगेंगे, ठीक है। अब ये हमारे सप्लायर की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको किस तरह से उसके ऊपर पेस्ट करवाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ओके हो गया। चलेंगे वापस आ जाते हैं, आपको एक चीज मिल गई, ठीक है, FNSKU हो गए आपके पास। आप इसको कह दें ओके जी मैंने ले लिए, ठीक है, ले लिए। अब आप यहाँ से पैक इंडिविजुअल यूनिट्स पे आ जाए, ठीक है, टेम्पलेट ले लें। अच्छा अभी तो इसने यहाँ पे फीस नहीं चार्ज की है, लेकिन जाहिर सी बात है ये आपसे चार्ज करेगा अमेजोन, आप आपसे इसका लेवल का, ठीक है। वो डिफरेंट होती है, ठीक है, कितने वो चार्ज करता है। अच्छा जी, अब आप बात आ जाती है, यहाँ पे ये पूछ रहा है आपसे, अच्छा जी बताएं आपके पास जो बॉक्सेस हैं, क्योंकि आपने यूनिट अभी तक बताए हैं कि मेरे पास 600 यूनिट मेरे आ रहे हैं, 600 यूनिट, क्या वो एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स या मल्टीपल बॉक्सेस विल बी नीडेड। कितने बॉक्स है, मैं कहता हूँ जी मेरे पास तो तकरीबन 4 बॉक्सेस हैं मेरे तो, ठीक है। तो मतलब मैं ये वाला सेलेक्ट करूंगा, मल्टीपल बॉक्सेस विल बी नीडेड, कंफर्म करें यहाँ से। अच्छा कहता है, यहाँ पे मुझसे पूछता है कि जी आप, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि मेरे अगर 1 लाख यूनिट होते, ठीक है, और मेरे पास होते तकरीबन बॉक्सेस कोई 500 बॉक्सेस होते, तो जाहिर सी बात है मैं इसको एक्सेल फाइल का कहता, ठीक है, जो कि मैंने 4 दिन बैठ के उस पे एडिटिंग की होगी, उसके ऊपर सारी चीजें लिखी होंगी, और उसके बाद मैं इसको कहता मैं आपको अपलोड करके देता हूँ एक्सेल की फाइल, ठीक है। या मैं कहूंगा नहीं जी मुझे नहीं पता उसमें क्या है क्या नहीं, मैं डायरेक्ट जो है प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन को भेज रहा हूँ, अमेजोन के पास जब रिसीव हो जाए वो मैन्युअली उसको चेक करे, ठीक है, और मैन्युअली हमें जो है वो बता दे, उसके मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। वो ये कह रहा है मैं हर प्रोडक्ट के ऊपर आपसे 0.15 पर यूनिट आपसे चार्ज करूंगा, ठीक है। ये मेहनत अगर आपको नहीं आती तो आप उसने VA क्यों हायर किया, उसको पता है क्या करना है, ठीक है। तो VA क्या कर रहा है, VA कर रहा है कि एंटर थ्रू अ वेब फॉर्म, ये वेबसाइट ही है ना, जाहिर सी बात है वेब फॉर्म ही हमें चाहिए, नो वरीज। अच्छा जी ये आपने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा यहाँ पे कहता है हाउ मेनी बॉक्सेस, आपके पास कितने एग्जैक्ट बॉक्सेस हैं। अच्छा मैं कहता हूँ जी मेरे पास 4 बॉक्सेस हैं, ठीक है, 4 मैंने लिखे, और यहाँ पे ओपन वेब फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें। ये देखिए अब मुझे इसने 4 बॉक्सेस की ये चीजें दे दी। यहाँ पे मुझसे अब ये हर चीज मांगेगा, जैसे कि जरा देखिएगा यहाँ पे मैं कहता हूँ जी इसमें इस वाले बॉक्स में मेरे जो यूनिट हैं, फॉर एग्जांपल 100 इसमें है, ठीक है, 100 इसमें है, ठीक है, और 150 इसमें है, ठीक है, और 150 इसमें है। अब कितने हो गए, 300, ठीक है, और ये आ, मतलब 600 तो नहीं हुए, ठीक है। तो और 200 भी मैं नहीं लिख सकता हूँ, अगर मैं ये देखें आपको बता रहा है कि आपने कहा था मेरे पास 600 यूनिट है, आप 500 कैसे ऐड कर रहे हैं, 100 किधर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ये अलर्ट कर रहा है कि नहीं जी आपने कोई गलत एंट्री की है। अच्छा मैं कहता हूँ जी मेरे पास है तकरीबन 120 यूनिट इसमें है,
ठीक है, और 120 इसमें है, ठीक है, फिर भी कम हो रहे हैं, मतलब क्या है इस चीज का। अच्छा जी, मैं कहता हूँ जी 125 इसमें है, ठीक है, और 125 इसमें है, ठीक है, अभी भी कम है। तो अच्छा जी, मैं कहता हूँ, अच्छा फॉर एग्जांपल मैं 200 का कहता हूँ, तो देखिए मुझे कह रहा है एरर बता रहा है, नहीं जी आप एक्सीड कैसे जा सकते हैं, आप तो ज्यादा, आपके पास तो 600 यूनिट थे, आप 625 कैसे दे रहे हैं। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। अच्छा मुझे कुछ सिनारियो बनाना है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अगर 150 में कर लेता सबके उसमें, तो ये फिर भी, अब इसमें कोई वो चेंजेस नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, 150 पीसेस हैं, लेकिन उसमें क्या है, अब नीचे आ जाए जरा, उसके जो बॉक्स का साइज है ना, जो दो बॉक्स हैं उसके साइज है 5 LB इसका है, ठीक है, 5 LB इसका है, ठीक है, और इसका जो है वो 3 LB है, इसका 3 LB है, डिफरेंस हो गया, ठीक है, वेट में डिफरेंस हो गया। अच्छा जी, उसके अलावा मैं कहता हूँ जी डायमेंशन जो है ना, वो बेसिकली है, मैं अगर इसको कहूँ 12/8/10, ठीक है, ये वाला एक बॉक्स का किसका साइज है, ये साइज है जी इसका, ठीक है, बाकी इनका की किधर है साइज, यहां से ले ले, ठीक है। मैं कहता हूं जी ये वाला साइज जो है वो इसका भी है, ठीक है, ये वाला साइज इस बॉक्स का भी सेम ये साइज है, लेकिन एक बॉक्स है जिसका है 10/5, ठीक है, बाय 8, ठीक है, ये जो है वो इस बॉक्स की साइज है और इस बॉक्स की डायमेंशन है। अब देखें वो एरर आ रहा था, वो चला गया, ठीक है। आई होप सो मैं आपको समझा पा रहा हूं कि ये किस तरह से ये चल रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट इस शिपिंग प्लान का यही वो है सेक्शन है जिसको आपने अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। 150 यूनिट है, ठीक है, इसमें चेंजेस भी हो सकती है, होगी तो आपके पास ऑप्शन है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, आपने इक्वल करने हैं, आपको पता होना होगा कि कौन से बॉक्स में कितने वो हैं, ठीक है। अच्छा, इसका वेट और इसका वेट सेम है, इसका वेट चेंज है, ठीक है, 3 LB इसका, 3 LB इसका 5 LB है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो बड़ी डायमेंशन है वो इस वाले की होगी ज्यादा वेट वाले की, ठीक है। आपने बता दिया ये वाली डायमेंशन जो है वो इस बॉक्स की भी है, इस बॉक्स की भी है, ठीक है।